गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका केवीएस पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक बार इसका आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करके प्रैक्टिस भी करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड 24, सेकेंड में है -9 एंड -25, थर्ड नंबर में दिया हुआ -6 एंड 9 दिया हुआ है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जाकर के ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ए एंड बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होता है। साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो ए और बी ये जो नंबर होगा हमारा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यानी सेम साइन होना चाहिए दोनों का। और अगर ये नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, यानी ये अपोजिट अगर साइन हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग है कि द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 6 एंड 24 इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ए के जगह पर 6 है और बी यहाँ पे 24 है, तो 6 इंटू 24 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 24 को, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 12 होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा आ गया कि जीएम बिटवीन 6 एंड 24 इक्वल टू 12 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि -9 एंड -25, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन केवल यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों सेम साइन में है, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा जीएम। ये आप निकाल के चेक कीजिए खुद से। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी ये अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अब दो क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस करने का काम करिएगा। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी हुज एएम एंड जीएम आर 34 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या है कि यहाँ पे निकालना, दो पॉजिटिव नंबर्स निकालना है, और इस पॉजिटिव नंबर्स में यहाँ पे दिया हुआ गिवन दैट क्या है कि हम लोग ऑलरेडी आपको पता है कि अगर एएम बिटवीन निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना है बिटवीन ए एंड बी, तो होगा यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करें, यानी ए प्लस बी बाय में 2। यहाँ पे आपका गिवन दिया हुआ है कि ए एम जो यहाँ पे है वो हमारा 34 है, यानी ए प्लस बी बाय में 2 इक्वल टू 34 होगा। तो देयर इम्प्लाइज होगा ए प्लस बी, ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 68। 2 इंटू 34 करेंगे तो ये 68 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी इक्वल टू होगा 68। ये इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ फिर दिया हुआ गिवन दैट हमारा क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जीएम इक्वल टू 34 है। तो जीएम आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले वाला क्वेश्चन में कि ये दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अगर अपोजिट साइन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे वैल्यू जो है जीएम, यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर अपोजिट साइन होगा तो ये आपका जो है एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा। और यहाँ जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा वो हमारा रियल नंबर होना चाहिए, ना कि ज्योमेट्रिक, यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि ए बी सेम साइन होना चाहिए, या तो फिर अगर अपोजिट साइन है तो ये आपका जाकर के इमेजिनरी नंबर होगा स्क्वायर रूट इसका, इसलिए यहाँ पे जीएम इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयर इम्प्लाइज क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ जीएम आपका यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 16 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर अगर करते हैं, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, यहाँ पे 256 आएगा। तो देयर इम्प्लाइज क्या होगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पे 256, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगला यहाँ पे है कि वी नो दैट कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए माइनस बी, इसको स्क्वायर को अगर उधर स्क्वायर रूट में ले जाते हैं तो ये प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। तो स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे ए प्लस बी का जो दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे आया 68 आया, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे ए बी का भी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट, ये 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ ए बी जो हमारा है यहाँ 256 दिया हुआ है, तो 256 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों को जब प्रोडक्ट निकालते हैं 4 इंटू 256 का, तो ये आपका आएगा 1024 आएगा। और यहाँ 68 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4624 आएगा। यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो 3600 आएगा यहाँ पे। तो ये देयर इम्प्लाइज हो गया ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस में यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3600 होगा।
और 3600 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 60 होगा यहाँ पे। तो देयर इम्प्लाइड a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 60 होगा यहाँ पे। अभी यहाँ क्या है कि इसका 2 वैल्यू आ गया, यानी a माइनस बी इक्वल टू 60 भी होगा, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और यह होगा a माइनस बी इक्वल टू एक बार प्लस वाला साइन लेते हैं, एक बार माइनस वाला साइन लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू a माइनस बी 60 होगा प्लस वाला, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, और माइनस वाला लेते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 60 आएगा, ये इक्वेशन 4 मानते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ a और b का वैल्यू को निकालेंगे फर्दर। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 लेंगे, यहाँ से भी इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी a और b का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि a और b कैसा नंबर होना चाहिए, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर हमारा आता है तो इसको हम लोग एक्सक्लूड कर दें, इसको लेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे देखिए टेकिंग 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को लेते हैं, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड अगर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 68 है और a माइनस बी इक्वल टू 60 है। अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस ये 2a हो जाएगा, और 68 प्लस 60 ये हो जाएगा 128 होगा। तो देयर इम्प्लाई a इक्वल टू क्या होगा, 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 64 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयर इम्प्लाई a इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब यहाँ से b का a का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन 1 या 3 में, तो यहाँ देयर इम्प्लाइज हो जाएगा कि b इक्वल टू 68 माइनस ए, यानी 68 माइनस 64 करते हैं क्योंकि a का वैल्यू 64 आपका है, तो देयर इम्प्लाइज b इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 4 ले रहे हैं, वी गेट हम लोग क्या करें, फिर से दोनों को ऐड करें, दोनों इक्वेशन को, तो a प्लस बी इक्वल टू 68 है और a माइनस बी इक्वल टू माइनस 60 है। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस b और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस ये 2a हो जाएगा इक्वल टू ये 68 में से माइनस 60, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे होगा तो प्लस माइनस यहाँ माइनस ही होगा, तो 68 में से 60 माइनस होगा तो ये आपका 8 आएगा यहाँ पे। तो देयर इम्प्लाई a इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड किए 2 से तो 4 टाइम्स में कटेगा, 2 4 या 8 होता है, तो देयर इम्प्लाई a इक्वल टू यहाँ पे आपका होगा 4 हो जाएगा। तो देयर इम्प्लाई यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं, आने किसी में इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो एक वैल्यू आपका सेम आएगा। देयर इम्प्लाइज b इक्वल टू क्या है कि हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किया तो 68 में माइनस a करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो देयर इम्प्लाइज b इक्वल टू हो जाएगा 68 माइनस 4, तो देयर इम्प्लाइज b इक्वल टू हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ देयर इम्प्लाइज यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि दो वैल्यू a और b का आया कि a इक्वल टू 64 है जब b हमारा 4 है, और a इक्वल टू 4 है जब b हमारा 64 है। ये दो वैल्यू आया, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है और ये एग्जिस्ट भी करेगा। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर आर a इक्वल टू 64 और b इक्वल टू 4, और a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 64। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।